नर्मदा बचाओ अभियान की नेत्री मेधा पाटकर सहित 11 लोगों के खिलाफ बड़वानी की कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। मेधा पाटकर सहित अन्य लोगों पर नर्मदा नव निर्माण अभियान एनजीओ को मिली राशि में गबन का आरोप है। वहीं मेधा पाटकर ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। राजपुर ब्लॉक के टेमला गांव के प्रीतम राज बड़ोले द्वारा की गई शिकायत के बाद मेधा पाटकर, परवीन रूमी जहांगीर, विजया चौहान, कैलाश अवस्थ्या, मोहन पाटीदार, आशीष मंडलोई, केवल सिंह बसावे, मोहन जोशी, श्याम पाटिल, सुनीति एसआर, नूरजी पदवी व केशव वासवे पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। प्रीतम राज का कहना है कि पाटकर द्वारा चलाए जा रहे एनजीओ में 14 साल से 13.5 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसकी हेराफेरी की गई है। ये मामला ये है कि सन 2006 से इनका एक एनजीओ है नर्मदा बचाओ अभियान करके, उस एनजीओ के माध्यम से जो वहाँ पर जो राशि डलती थी उस राशि का इन्होंने अभी तक मतलब जो है बताया नहीं कि हमने कहाँ पर कितनी राशि खर्च की। राशि कहाँ से डलती थी? वो सामाजिक लोगों के माध्यम से इनके अकाउंट में डलती थी। कितना पैसे की जानकारी आपको मिली अब तक? अभी 12.5 करोड़ के आसपास के साथ आया है, उसमें मैंने पंजीबद्ध उसमें लिया भी है 13.5 करोड़ रुपये। अभी खर्च उन्होंने बताया नहीं है। इन्होंने बताया कि जो है हमने महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले में वहाँ पर कुछ विद्यालय शुरू किए हुए हैं, पर जब वहाँ जाके स्थानीय स्तर पर जब जाके देखा तो वहाँ पर ना विद्यालय थी, केवल झोपड़पट्टियाँ थी वहाँ पर। और आप स्वयं गए थे? हाँ, हम स्वयं गए थे। वहाँ के सूत्रों के माध्यम से सारी जानकारी ली, पता कि हमने वहाँ पर एफआईआर का आधार ये है कि जो है हमने जब रिसर्च किया वहाँ पर जाके इनके एनजीओ का भी पता किया, ये जहाँ खर्च कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने बताया कि हम यहाँ हमारा पैसा जो है खर्च कर रहे हैं, वहाँ जाके वस्तुस्थिति जानी जब वहाँ पे हमने जाके तो ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पर। और इन्होंने बताया कि लॉकडाउन में भी हमने जो है 65 लाख रुपए खर्च किए वहाँ पर, लॉकडाउन जैसे। तब वो तो वही बताएंगे क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो और अन्य कोई गतिविधि में खर्च किया उन्होंने। हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि वहीं इन्होंने खर्च किया, क्योंकि अगर जो CSR के तहत जो था मामला, वहाँ पर जो विकास कार्य होता है उसमें लगाना था, इन्होंने भोजन में व्यय किया ऐसा बताया वहाँ पर, जबकि वो जो पैसा है वो भोजन में खर्च नहीं कर सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पैसा कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियाँ देश भर में होती रहती, वहाँ पर इन्होंने पैसा लगाया है। गतिविधियाँ इस प्रकार की कि मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इन्होंने ऐसा कह सकते हैं कि जो नर्मदा बचाओ अभियान के माध्यम से जो यहाँ पर वो आते हैं, मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते लोगों ने इनको पैसा दिया, परंतु इन्होंने पैसा कहीं और खर्च किया है। आपको क्या शक है किस जगह पैसा खर्च किया होगा? मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में जब ये घूमते हैं तो वहाँ पर इनके कार्यकर्ता भी काम करते हैं, तो उनको कुछ राशि वगैरह दे के काम करवाने को लेकर वहीं उन्होंने खर्च किया पैसा। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है पैसे का खर्च, ऐसा अंदेशा लग सकता है। ऐसा अंदेशा लग सकता है। एफआईआर में 13 लोगों के नाम है उसमें, जो अलग अलग 12 लोगों के नाम है जो अलग अलग स्थानों के रहने वाले हैं। मुख्य एफआईआर मेधा पाटकर के नाम? हाँ, मेधा पाटकर के नाम से। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मेधा पाटकर जी और जो इनके साथी है, ये एनजीओ वाले मिल के बताए कि इन्होंने 13.5 करोड़ रुपये कहाँ खर्च किए। अगर कोई कोर्ट में मैटर आता है तो क्या आपके पास ऐसे साक्ष्य मौजूद है कि वो आप प्रूफ कर पाएंगे? हाँ, न्यायालय में मैं सारे साक्ष्य देने के लिए तैयार हूँ कि पैसा कहाँ खर्च। हाँ। अब आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप ये है कि अभी जो हमने एक बड़वानी कोतवाली थाने पे एफआईआर दर्ज कराई है, उसके बाद आगे जो भी निर्देश होगा वो करेंगे। कोर्ट से आप पुलिस से मांग करेंगे कि गिरफ्तारी और आगे? हाँ, गिरफ्तारी की मांग और आगे की कार्रवाई की मांग करता हूँ। तो आपके द्वारा मेधा पाटकर के खिलाफ एफआईआर क्यों? इसमें ऐसा है कि मैं पिछले कई वर्षों से जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय समाज के लिए काम करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि जो समाज के द्वारा जो पैसे दिए जा रहे हैं वो राशि का उपयोग जो है सही जगह पे लगे, उस राशि का दुरुपयोग नहीं हो। तो इसी कारण से मैंने जब पता किया तो मुझे ध्यान में आया कि ये जो राशि का उपयोग कहीं और हो रहा है, इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है। मेधा पाटकर और अन्य लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा ऐसे कोई राशि का दुरुपयोग नहीं किया गया, हमारे द्वारा ऑडिट भी करवाया गया है, पैसे का कहीं कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। जब न्यायालय की बात आएगी तो हम साबित कर देंगे। आप न्यायालय में क्या पक्ष रखेंगे? न्यायालय में मैंने जो मेरे सूत्रों के से पता किया है वो सब न्यायालय जब पूछेगा तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा मेरी तरफ से। मतलब कुल मिला के आपका पक्ष मजबूत है? हाँ, हमारा पक्ष मजबूत है। आपके पास ऐसे एविडेंस मौजूद है कि जो सारे मेरे पास प्रमाण के रूप में। वहीं प्रीतम राज के आरोप पर मेधा पाटकर ने कहा कि शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है वो गलत है। सभी खातों का ऑडिट किया गया है। पुलिस की ओर से हमें अभी कोई नोटिस नहीं मिला है। हमारे पास तो अभी कोई भी खबर और कागज़ हाथ में नहीं दिए हैं, पुलिस स्टेशन से भी नहीं और कोई शिकायत करता होगा तो भी नहीं।
लेकिन अगर झूठे आरोप लगे होंगे किसी भी बात के तो हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे ऑडिट्स है। अगर वो आर्थिक मुद्दे पर है तो भी हमारे पास सब कुछ है, और पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस दाखिल की थी, जो आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं उन्होंने ही, और वो हार गए थे और उनको कॉस्ट पे करनी पड़ी थी, दंड हुआ था कोर्ट से, क्योंकि हम विदेशी पैसा नहीं लेते हैं और हमारे अकाउंट्स का हर बार ऑडिट होता है। तो अगर उसके बारे में कोई शिकायत है तो वो भी हमने पहले भी जब लगाया तब हम जवाब दिए हैं, कागज़ों के साथ पुरावे साबित सबूत देकर, और कभी भी हम देने के लिए तैयार हैं। दीदी बताया जा रहा है पर ऐसा लगता है कि अगर आप जो कह रहे हैं कि प्रीतम बडोले नाम के व्यक्ति ने किया है, जो आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि किसी ने उसको भ्रमित कर दिया और झूठी खबर दे दी, तो वो ही भुगतेगा कानूनी कार्रवाई। तो ऐसा न करे तो अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवनशाला के लिए जो मदद आती है वो जीवनशाला के लिए ही इस्तेमाल होती है, और जो मदद पूरे हमारे कार्य जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, जो रोजगार के क्षेत्र में है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अन्य कार्य भी है, हम लोग प्रशिक्षण युवाओं का भी करते हैं, शिविर लेते हैं। हमारे पुनर्वसन का बहुत बड़ा कार्य है, जो कि 4000 परिवारों को महाराष्ट्र में और हजारों परिवारों को मध्य प्रदेश में पुनर्वास लिया। 37 साल पूरे हुए हैं, और हमारी जो जीवनशालाएँ चलती है उसको भी 30 साल पूरे होने आए हैं, और वहाँ करीबन 1000 बच्चे हर साल, अभी लॉकडाउन के कारण थोड़ी सी शाला बंद रही, फिर चालू हो गई वगैरह, पर जीवनशाला में बहुत सारे एक्टिविटीज़ चलती है। और अभी मैं जीवनशाला से ही आई हूँ, जो जीवनशालाओं के शिक्षकों की मीटिंग जहाँ लगी हुई थी वहाँ सब कार्य करके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जीवनशाला का पैसा हम दूसरे कार्य के लिए खर्चा किया, उल्टा निमाड़ के किसानों ने कई बार अनाज इकट्ठा करके देते हैं। अभी मैं पिपरी का 1.5 क्विंटल अनाज हमारे छात्रालय के बच्चों के लिए, जो जीवनशाला से निकलने के बाद थोड़े बच्चे छात्रालय में रहते हैं, हमारी एक गुजर गई साथी, उसके नाम से छात्रालय चलता है। तो इन सभी शिक्षा के मुद्दों पर हम कार्य कर रहे हैं, और पुनर्वास का मुद्दा आज भी बहुत बड़ा है। अब राष्ट्रद्रोह क्या होता है और राष्ट्रवाद क्या होता है, इस पर तो पूरे देश में बहस चल रही है, और जो सही काम करते हैं उन्हें अगर व्यवस्था को सवाल पूछने के बाद उनको राष्ट्रद्रोही कहा जाता है, जनता ही तय करती है कि कौन सा काम राष्ट्र के हित में है और कौन सा अहित में है। हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो चार्ज लगाएंगे तो हम जवाब देंगे ज़रूर। बड़वानी से मोहसिन मंसूरी की रिपोर्ट।